कलर्स टीवी पर एनआरआई पर आधारित सीरियल बानी इश्क दा कलमा आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। वहीं अब सोहम और रज्जी की ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है, जहां रज्जी और उनकी भाभी दोनों ही मां बनने वाली है। और इस खास मौके पर पहुंची हमारी तहलका 24 की टीम और रूबरू हुई यहां की टीम से। तो चलिए जानते हैं कि इस खुशखबरी के बारे में रज्जी और सोहम का क्या कहना है। हम आपको लेके चल रहे हैं बानी इश्क दा कलमा के सेट पर, जहां पर सोहम के घर में एक नहीं दो खुशियां आई हैं और हम रज्जी से जानेंगे कि इस खुशी का कारण क्या है। रज्जी, सबसे पहले बताइए कि क्या कारण इस खुशी का। सत श्री अकाल जी। खुशी का कारण एक तो यही है, सोहम इसलिए खुश है क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो उसको लेकर खुश है। लेकिन मुझसे नाराज़ भी है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ और स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी जो है वो सोहम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है। सोहम चाहता है कि हम दोबारा शादी करें, क्योंकि पहले जो शादी हुई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग और वो सब था। तो अब सोहम चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है उससे शादी करें ना। पर कहीं ना कहीं बानी की जो नाखुशी है, बानी के परमीत को जो जेल हो गई, उसका कहीं ना कहीं दुख तो घर में दिखाई देगा। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? एक्चुअली बहुत दुख है, क्योंकि मेरी बहन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा सब कुछ जिसको मैं मानती हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। खुश नहीं है मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन परमीत को उसकी गुनाहों की सज़ा दिलाई है। लेकिन उसकी लाइफ में मैं जहाँ अपनी लाइफ में दोबारा शादी करने जा रही हूँ, उसकी शादी ख़त्म हो रही है या ख़त्म होने जा रही है, ऐसा है। तो उसके लिए मैं बहुत सैड हूँ। लेकिन सोहम चाहता है तो सोहम की खुशी के लिए मैं ये भी कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड भी और बहन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि बानी ने कहा है कि वो भी आना चाहती है मेरी शादी में और बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग। तो क्या बानी परमीत को माफ़ करेंगी कि नहीं? उन्हें जो तलाक भी दे चुके हैं, क्या फिर से वापस आएंगे परमीत उनके लाइफ में? आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए बानी को अब? बानी का जो भी डिसीजन होगा वो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, उसे ज़्यादा समझ है। और मुझे लगता है कि अभी तक उसने माफ़ नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा है। अब परमीत आगे जाकर कैसा होता है, उसमें क्या बदलाव आता है, उन सब पे डिपेंड करता है कि बानी क्या डिसीजन लेगी। आप भी प्रेग्नेंट है और आपकी भाभी प्रेग्नेंट, तो आप भाभी का ख्याल रखें, साथ साथ अपना ख्याल किस प्रकार रख रही हैं वो तो बताएं ज़रा। एक्चुअली ख्याल रखा जाता है, बस टाइम पे दवाई, टाइम पे खाना पीना, सब कुछ। परमीत भी आपका साथ दे रहे हैं इस चीज़ में? आपका साथ सोहम भी बहुत ख्याल रखता है, मेरा भी और भाभी का भी। तो बस हम आपको लेके चलते हैं बानी इश्क दा कलमा के शो पर, जहां पर सोहम के घर पे खुशियां दस्तक दे रही, वो भी एक नहीं दो। सोहम जी, सबसे पहले बताइए कि कैसा लग रहा है? आपके रज्जी भी प्रेग्नेंट है और आपकी भाभी भी प्रेग्नेंट है, कैसा लग रहा है आपको? सत श्री अकाल जी, पहले तो सब दर्शकों को। और ये बहुत ही खुशी की खबर है, किसी के घर में भी भाभी भी हमारी प्रेग्नेंट है और मेरी वाइफ भी, तो बहुत खुशी की बात है, जाहिर सी बात है। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब अच्छा होगा घर में। बानी के पति जो परमीत जी थे, उनको जेल हो गई है, इससे थोड़ी तो नाखुशी आपके घर में आई गई होगी? नहीं, इससे नाखुशी नहीं आई है। इससे हाँ, ये ज़रूर है कि बानी के साथ इतना सब कुछ हुआ, उससे नाखुशी है। पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि परमीत जैसे शख्स को सज़ा होनी चाहिए। जो अपनी बीवी को मारेगा, उस इंसान के बारे में आप क्या चाहेंगे? आप खुद ही बताइए। आप चाहेंगे कि उसे, जो अपनी बीवी को मार दे, वो तो चलो भगवान की दया रही कि वो बच गई, तो अदरवाइज़ एज ए कैरेक्टर उनको सज़ा मिलनी बनती थी। बाद में जो होगा सो होगा, बट फ़िलहाल बनता था और इंसाफ हुआ है। और बानी ने खुद अपने ही दम पर ये लड़ाई लड़ी और इंसाफ किया। इस बात का हमें बहुत खुशी है, हम सबको ही बहुत खुशी है। और आगे भी जो होगा बढ़िया होगा, उम्मीद रखते हैं। रज्जी प्रेग्नेंट है, घर में किस प्रकार की खुशी आई है? घर में क्या कुछ चल रहा है इस माहौल में? और खुशी यही, ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है। अभी तो प्रेग्नेंट है, मतलब नॉर्मल घरों में क्या होता है, खुशी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ डब्बे बांटने जाएंगे मिठाई के कि भैया प्रेग्नेंट है हमारे घर में। वो तो जब बच्चा आएगा, जब होगा, तब हम ज़्यादा खुशी मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है कि सोहम कोशिश करेगा कि भाभी का भी ध्यान रखे और अपनी बीवी का भी, क्योंकि भैया जो मेरे हैं वो अभी है नहीं शहर में, गाँव में, तो बाहर गए हुए हैं। तो इसीलिए खुद ही ध्यान रखना पड़ रहा है, जिम्मेदारी आ गई है ऊपर। गर्मी का समय आ गया है, लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे इस गर्मी में? कैसे बचें गर्मी से? क्या कुछ गर्मी से बचने के लिए सबसे आसान उपाय ये होता है कि आप धूप में मत जाइए। नहीं, बट जिन बेचारों को काम है या जिनको जाना पड़ेगा उनको तो जाना ही है। बट अदरवाइज़ पानी ज़्यादा पीजिए,
और जूसेस पीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कपड़े भी हाफ स्लीव्स पहनिए, फुल स्लीव्स मत पहनिए। और यही होता है हमारे आम तौर पे तो कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो इतनी गर्मी नहीं है बम्बई में, पर पंजाब के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो बस ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है, तैयारी है पंजाब में भी गर्मी की। और नींबू पानी पीजिए जितना ज़्यादा पी सके, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा अवॉइड ही करनी चाहिए, मैं तो पीता नहीं हूँ। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप हमारे शो को देखते आ रहे हैं और तकरीबन अब हम 300 एपिसोड बहुत जल्दी पूरे कर लेंगे। और आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे भी चाहेंगे आप अपना सपोर्ट दीजिए, हमें प्यार दीजिए और हम आपको एंटरटेनमेंट देते रहेंगे।